मैं भले ही कभी यह न जता सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि तुम जानती हो कि तुम ही मेरी जीवनी शक्ति हो। मेरा घर परिवार साहस सब तुमसे है। काजल ने नजरें झुकाकर पूछा। आज यह बताने की कुलदीप ने सिर झटकते हुए कहा। कुछ खास नहीं, बस मन में एक बात आई तो मैंने कह दी। कुलदीप ने उठते हुए कहा, चलो तुम्हें छोड़ता हुआ ऑफिस निकल जाऊंगा। कार में बैठते हुए काजल ने कुलदीप को देखा। सांवला रंग, सामान्य कद, गालों में पड़ती गहराई और भूरी आंखों वाला कुलदीप विवाह के 5 वर्ष बीत जाने के बाद अब भी ऐसा लगता है मानो वह कोई अजनबी हो। काजल जितना कुलदीप को पकड़ने की कोशिश करती वह उतना ही दूर छिटक जाता था। जितनी बार वह यह सोचती कि अब वह कुलदीप, उतनी ही बार कुलदीप का व्यवहार ठीक शादी के बाद की पहली रात की तरह, जब वह दुल्हन बनी सहमी सिमटी सी बैठी हुई अपने पति का इंतजार कर रही थी और कुलदीप ने आते ही कहा था, काजल तुम कपड़े बदल लो, थक गई होगी। काजल चौंक पड़ी थी। हिंदी फिल्मों में देखी गई सुहाग रात की तरह वो अपने मन में न जाने क्या क्या सपने। कुलदीप ने आगे कहा था, तुम मुझे गलत मत समझना काजल, पर हमारी शादी इतनी जल्दी में हुई है कि मुझे तुम्हें जानने और समझने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लें, समझ लें। फिर भी वह चौंक तो गई थी। शादी के 6 माह बाद उन दोनों की सुहाग रात मनी थी। काजल काजल कहाँ खो गई, कॉलेज आ गया। कुलदीप ने उसे हिलाया तो वह अतीत के घेरों से निकल गाड़ी से उतर पड़ी। अंदर आते ही उसकी मित्र प्रोफेसर रचना ने उसका रास्ता रोककर पूछा, आज पवन जी नहीं आए? काजल ने कहा तो रचना एकटक उसे देखते ही रह गई। काजल, यह क्या कह रही हो? तुमने कुलदीप को छोड़ने का फैसला कर ही लिया? हाँ, और मैं जानती हूँ कि इससे कुलदीप को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। काजल, तुम शायद आज तक कुलदीप को समझ ही नहीं पाई। अरे इतना सुलझा हुआ इंसान तो बड़ी किस्मत से मिलता है, और तुम हो कि उसे ठोकर मारकर जा रही हो। काजल ने मन में रह रह कर रचना की बात गूंज रही थी। क्या मैं सचमुच आज तक कुलदीप को समझ नहीं पाई? पर मैंने कोशिश तो पूरी की थी एक अच्छी पत्नी बनने की। कुलदीप सचमुच ही कुछ अलग था। वह काजल को अपना दोस्त मानता था और अपनी निजी स्वतंत्रता बनाए हुए उसे भी निजी स्वतंत्रता। पर काजल के संस्कारों को यही बात तो खटकती थी। वह एक ऐसे परिवार से आई थी जहाँ पति को ईश्वर का दर्जा दिया जाता था। उनकी हर बात को बिना किसी प्रतिवाद के माना जाता था। काजल को भी एक ऐसा ही पति चाहिए था जो उसे रोके टोके, उसके नखरे उठाए, उसे झगड़ा करे। पर कुलदीप इससे बिल्कुल अलग। ऐसा नहीं था कि वह काजल की जरूरतों का पूरी ख्याल नहीं रखता था या उसे प्यार नहीं करता था, पर कुछ तो ऐसा था जो काजल को हमेशा खटकता रहता था। काजल को याद आया कि जब कुलदीप व्यापार को लेकर कुछ ज्यादा व्यस्त हो गया था और उसे पर्याप्त समय नहीं दे पाता था, तो उसने खुद ही काजल से कहा था, काजल तुम कोई नौकरी कर लो, इससे तुम्हारी पढ़ाई का भी सदुपयोग हो जाएगा और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। काजल फिर चौंक पड़ी थी। खैर, काजल ने नौकरी कर ही ली। मैडम, आपका फोन है। पंकज का फोन होगा। सोचकर काजल ने फोन उठाया तो इधर कुलदीप की आवाज सुनकर फिर चौंक पड़ी। काजल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। क्यों पूछा? पता नहीं क्यों आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। काजल, मुझे ऐसा लगता है कि तुम परेशान हो। खैर, तुम आज जल्दी घर लौट आना, मैं भी जल्दी आने की कोशिश करूंगा। काजल सोचने लगी, तुम ही मेरी क्या अब भी मेरे मन के तार तुम्हारे मन से जुड़े हैं? काजल ने फोन रखा ही था कि फिर घंटी बजी। हेलो, पंकज बोल रहा हूँ। तुम 4 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। काजल ने पूछा, तुम कहाँ हो? घर पे? ठीक है, मैं तो 4 बजे तक तुम्हारे घर ही आ जाऊंगी, वहां से साथ ही चलेंगे। इतना वह कहकर काजल ने फोन रखा ही था कि एक वक्त उसकी पंकज से उसके ही कॉलेज में अंग्रेजी प्रोफेसर हैं। पंकज, गोरा रंग, आकर्षक व्यक्ति, आंखों में चश्मा, पर जुबान पर शैली की रोमांटिक कविताएं, यह है पंकज की पहचान। पहली बार ही मिलने पर पंकज की आंखों में अपने लिए कुछ खास भाव पाए थे।
काजल ने पंकज से मिलकर ही काजल को यह एहसास हुआ कि 30 का आंकड़ा पार कर सुंदर और आकर्षक है। पंकज हर उस बात में माहिर था जिसकी तमन्ना काजल को हमेशा से रही थी। आकर्षण में खींचते ही चली जा रही थी। एक बार पंकज काजल को छोड़ने घर आया था तो कुलदीप ने उससे उसकी मुलाकात हो गई थी। काजल ने सोचा करेगा या कुछ कहेगा, पर कुलदीप कुछ नहीं कहा। कुलदीप आदमी कभी असंयमित नहीं, कभी अव्यावहारिक नहीं, कभी असंतुलित नहीं। वह कुलदीप से चीख चीख कर कहना चाहती थी कि मुझे पति के रूप में एक सामान्य इंसान चाहिए था, देवता नहीं। बुरे इंसान तो फिर भी सहन हो जाते हैं, पर देवताओं का दैवत्य कई बार भस्म कर जाता है। और इस घटना के बाद न जाने किस कुड़न में काजल के एकदम पंकज की ओर बढ़ते ही चली गई। घंटों पार्क में बैठे बतियाते रहना, अक्सर रेस्टोरेंट में खाना उनकी दिनचर्या हो गई थी। और ऐसे ही एक दिन जब दोनों किसी होटल में कॉफी पी रहे थे तो अचानक कुलदीप किसी के साथ वहां आ गया था। पंकज उसे देखकर सकपका गया। कुलदीप उनके पास आकर बोला, अकेले अकेले कॉफी पी जा रही है? पंकज ने झेपते हुए कहा, अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं रुक नहीं पाऊंगा, जरा जल्दी में हूँ। कहते हुए कुलदीप तेजी से वहां से निकल गया। पंकज ने एक लंबी सांस ली। सांस लेते हुए कहा, आज से ओठ टेढ़े करते हुए कहा, कुलदीप मुझसे कुछ नहीं कहेगा, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पंकज ने चकित होकर कहा, कुलदीप की जगह मैं होता तो सारा घर सिर पर उठा लेता। मेरी पत्नी की सिवा यह मैं कभी सहन नहीं कर सकता। काजल ने मुस्कुराकर कहा, शायद इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम वह सब हो जो कुलदीप में नहीं है। तुम अच्छे भी हो, बुरे भी हो, पर कुलदीप सिर्फ और सिर्फ अच्छा है, परफेक्ट है, और उसका यही परफेक्शन मुझसे सहन नहीं होता। धीरे धीरे काजल और पंकज इतने करीब आ गए कि जब पंकज ने, छोड़ दो कुलदीप को, हम इस शहर से कहीं दूर चले जाएंगे और वहां शादी कर लेंगे। तब काजल उसकी बातों से इनकार न कर सके और आज जब जाने का वक्त आ गया तो काजल न जाने किन ख्यालों में डूबी बैठी थी। काजल ने 3 बज चुके थे। वह पंकज के घर की ओर चल दी। वह जा तो पंकज के पास जा रही थी, पर उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कुलदीप घूम रहा था। वह सोच रही थी कि कैसी होगी कुलदीप की प्रतिक्रिया जब वह यह खबर सुनेगा। सह पाएगा यह सदमा? इस सब में भी वह अपनी ही गलती तलाशेगा। मैं तो हमेशा से ही उससे दूर जाना चाहती थी, पर आज जब दूर जा रही हूँ तो मन क्यों उसकी ओर खींचता जा रहा है। तो क्या मैं पंकज से प्यार नहीं करती? काजल न जाने कितनी देर इन्हीं सवालों में उलझी रहती। अगर टैक्सी वाला उसे वह धीरे कदमों से पंकज की ओर बढ़ गई। पंकज ने उसे करते हुए कहा, देर कर दी, अब जल्दी करो, एयरपोर्ट पर बहुत दूर है। काजल धीरे से उसका हाथ हटाते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती पंकज। पंकज ने चौंक कर पूछा, क्यों, क्या हो गया? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? काजल ने विरक्त सी हंसी हंसते हुए कहा, प्यार पता नहीं पहले भी करती थी या। पंकज चौंक पड़ा। क्या कह रही हो काजल? पर पवन की बात को अनसुना करते हुए काजल अपनी ही रव में कही जा रही थी। कुलदीप के अहम को चोट पहुंचाने के लिए, उसकी भावनाओं को तकलीफ पहुंचाने के लिए मैं अपनी हदें पार करनी चाहिए। जब सच में जाने का वक्त आया तो ऐसा लग रहा है कि कुलदीप मेरी जड़ों को बहुत गहरे कहीं थाम रखा था, जिसके कारण ही मेरी शाखाएं पंकज को छू पाई, उन्हें प्यार कर पाई, और फिर न जाने कब मुझमें यह घमंड आ गया कि मैं अपनी जड़ों के बिना भी जी सकती हूँ। पर आज जब जड़ों से बिछड़ने का समय आया तो पता चला कि मेरी शाखाएं इन जड़ों की ही मेहनत है। इनके बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मुझे माफ कर देना पंकज, मैं अपनी जड़ों यानी कुलदीप से बिछड़कर नहीं रह सकती। मैं तुम्हारा भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे ही कारण मैं कुलदीप को जान पाई हूँ। अलविदा पंकज। इतना कहकर पंकज को अचंभित सा छोड़कर काजल वहां से चली गई।
घर पहुंचकर काजल ने देखा कि सारा कमरा उसकी पसंद के जरबेरा और रजनीगंधा के फूलों से सजा हुआ है और कुलदीप बेचैनी से कमरे में टहल रहा है। काजल को आया देखकर कुलदीप ने आतुरता से उसे अपनी बाहों। कुलदीप से इस तरह का व्यवहार अनपेक्षित था काजल के लिए। कुलदीप काजल के गाल, माथे, आंखों और होठों को बेतहाशा चूमते हुए कह रहा था, मैं जानता था कि तुम लौट आओगी काजल, तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। काजल सहम गई। तो क्या तुम सब जानते थे? उसने कांपते स्वर में पूछा। कुलदीप ने कहा, हाँ, आज सुबह मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। काजल की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने कुलदीप के हाथ थाम पूछा, तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? इतना भी अधिकार नहीं समझते मुझ पर तुम? कुलदीप ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, चाहता था कि रोक लूं, पर फिर लगा कि अगर तुम्हें जाना ही है तो मेरे रोकने का क्या फायदा। और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था, चाहे जिस तरह, चाहे जिसके भी साथ। पर सच कहूं काजल, तो मैं डर गया था। अगर तुम सचमुच चली जाती तो मेरा क्या होता? पर अब मैं कोशिश करूंगा अपने को बदलने की, ठीक वैसा ही जैसा तुम। तुम्हें बदल नहीं, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम वैसे ही स्वीकार हो जैसे तुम हो, निश्चल बच्चे की तरह। गलत तो मैं थी जो समझ नहीं सकी। तुम मुझे माफ कर दो। वह आगे कुछ न कह सके। कुलदीप ने उसके होठों पर अपने होठ जो रख दिए थे। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।